हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने के टॉप 100 क्वेश्चन। ये वे टॉप 100 क्वेश्चन बनाए गए हैं जिसमें उम्मीद है कि वे सभी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं जो आपके यूपीपीएससी के लेखपाल या लोअर पीसीएस हो या फिर अदर स्टेट एग्जाम जो यूपी पुलिस हो, एसआई वगैरह, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पेपर हो, तो उम्मीद है कि इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसमें 100 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, बल्कि 100 ही नहीं है, अगर इनके फैक्ट्स को शामिल किया जाए तो ये 300 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपने केवल इन्हीं का रिवीजन कर लिया तो मुझे लगता है कि ये काफी होंगे। तो इधर उधर भटकने से अच्छा है कि जल्दी से हम इन 100 क्वेश्चनों को पूरा कर लें ताकि हमारा एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में। तो पहला क्वेश्चन इसमें जान लेते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन है, एनजीटी ने किस नदी को नाले की श्रेणी से हटाकर नाले की श्रेणी से हटाकर पुनः नदी का दर्जा दिया है। इसका आंसर है सुआ नदी, जो कि राप्ती नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन तकनीकी के लिए यूपी ने जापान के किस प्रांत के साथ समझौता किया है। तो यह यामानासी प्रांत है। कौन से देश का प्रांत है? जापान का है। तो यूपी ने किसके साथ समझौता किया है? जापान के साथ। किस लिए किया है? ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक के लिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन बन गए हैं। कौन सी तकनीकी है? ग्रीन हाइड्रोजन तकनीकी है। यूपी ने किस देश के साथ किया है? जापान के साथ किया है। और कौन सा प्रांत है वो यामानासी प्रांत है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस पक्षी विहार को यूपी का 11वां रामसर साइट घोषित किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान में रखकर चलेंगे। इसका आंसर है पटना पक्षी विहार, जो कि कहां पर है? जो कि यूपी के एटा जिले में पाया जाता है। तो इसको कैसे देखेंगे हम? इसको देखेंगे कौन से नंबर की रामसर साइट घोषित की गई है यूपी की। वो 11वें नंबर की रामसर साइट घोषित की गई है। क्या नाम है उस साइट का? उस साइट का नाम है पटना पक्षी विहार। कौन से जिले में पाया जाता है? तो वह एटा जिले में पाया जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जान लेते हैं। विश्व का पहला जटायु यानी गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर बनाया गया है। तो यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में बनाया गया है। आपको मालूम होगा कि महाराजगंज जिला नेपाल को सीमा साझा करता है, ठीक है ना, ध्यान में रखकर चलना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन, कौन सा प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत किस जिले में सर्वेक्षण शुरू किया गया है। तो वो जिला है जिसमें प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया गया है वो है बिजनौर। हमें इन सब बातों को ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। आगे जान लेते हैं। किस पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है। क्या क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं हम। किस पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है। तो वह पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में पाया जाता है? ये गोंडा जिले में पाया जाता है। तो फिर से ध्यान रखकर चलना है। कौन से उसमें इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। किसको किया गया है? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है किसको? पार्वती अर्गा अभ्यारण्य को, जो कि कौन से जिले में पाया जाता है? गोंडा जिले में पाया जाता है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि कौन सा पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में पाया जाता है, तो मैंने केवल 5 मिनट की वीडियो में वे सभी के सभी उत्तर प्रदेश के सभी पक्षी अभ्यारण्य याद कराए हुए हैं। अगर आप कभी याद नहीं है, आपको कंफ्यूजन होती है, आपको कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो प्लीज आप एक बार चैनल पर जाकर वीडियो में जाएं और वहां पर मेरी ये 5 मिनट की ट्रिक वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने बताया गया है कि पार्वती क्या पर्वतों पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? सबसे ज्यादा गोंड जनजाति पाई जाती है। इस तरीके से मैंने इसको याद करवाया है। और केवल यही नहीं, मैंने उत्तर प्रदेश के सभी एक एक पक्षी अभ्यारण्य को ट्रिक से याद कराया है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप प्लीज वहां पर जाएं, इस वीडियो को 5 मिनट में देखें तो आप जानेंगे कि सभी याद हो चुके हैं, ठीक है। आगे जान लेते हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत यूपी ने कितनी सौर क्षमता हासिल की है, ठीक है ना। तो 1 गीगावाट की सौर क्षमता हासिल की है। किसने की है? पीएम सूर्य घर योजना। किस लिए संबंधित है? यह सौर ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है ना। एक और अभी बताता चलो, एक कुसुम योजना थी जो कि वो भी सौर ऊर्जा से संबंधित थी, लेकिन वो किससे थी? वो केवल किसानों को सौर ऊर्जा देने से संबंधित थी। और जो ये पीएम सूर्य घर योजना है यह ग्रामीणों को या घरों पर, ठीक है ना, क्या है, सौर ऊर्जा देने के लिए जानी जाती है। तो क्वेश्चन है पीएम सूर्य घर योजना के तहत यूपी ने कितनी सौर क्षमता हासिल कर ली है? 1 गीगावाट तो केवल यूपी ने हासिल कर ली है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कृषि उपज संरक्षण के लिए, किसके लिए? कृषि उपज संरक्षण के लिए और सौर निजीकरण तकनीक किसने शुरू की है? तो आईआईटी कानपुर ने शुरू की है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखकर चलना है। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? तो ध्यान करके चलना है कि गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 10, यूपी का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बना है? क्या बना है? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर बना है? यह गोरखपुर में बना है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर अरण्य समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ है? यह लखनऊ में किया गया है। हमको ये भी याद रखकर चलना है। आगे देख लेते हैं हम। सारस संरक्षण के लिए सारस सर्किट, कौन सा सर्किट? सारस को बचाने के लिए सारस सर्किट किन जिलों में विकसित हो रहा है? यह मैनपुरी और इटावा दोनों जिलों में विकसित हो रहा है। कौन सा? सारस संरक्षण के लिए सारस सर्किट। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि महाभारत सर्किट भी है जिसमें बागपत को शामिल किया गया है। तो हम उन सभी छोटे छोटे पॉइंटों को याद कर चलेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ बराबर में लिखा हुआ है कि टिप्स ऑफ लाइब्रेरी वाली जंग, पर्यावरण के सवालों में पहला शब्द जहां दिखे उसे रट लो, एग्जामिनर का फेवरेट होता है। यानी कि यहाँ बताया गया है कि पर्यावरण एग्जामिनर के लिए फेवरेट है, तो वहां पर थोड़ा फोकस कर हमको चलना है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि देश का पहला मीडिया टावर, कौन सा टावर? मीडिया टावर, जो कि सिंगापुर से प्रेरित है, कहां पर बनेगा? तो वह उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बनेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करके चलना है। तो मीडिया टावर कहां पर बनेगा? बरेली से बनेगा। किस देश से प्रेरित है? यह सिंगापुर देश से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारत के पहले नमो भारत यानी RRTS कॉरिडोर का उद्घाटन कहां से हुआ है? यह कहां से हुआ है? यह मेरठ से हुआ है। मेरठ का भी मोदीपुरम कस्बा पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखकर चलना है। सराय काले खां से मेरठ तक 55 मिनट में पहुंचाने का दावा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 डाल लेते हैं। सार्वजनिक परिवहन हेतु देश का पहला शहरी रोपवे कहां शुरू हुआ? तो यह वाराणसी में शुरू हुआ। क्या चीज? देश का पहला शहरी रोपवे वाराणसी में शुरू हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत का पहला नेट जीरो हवाई अड्डा। ठीक है, कौन सा? नेट जीरो, या फिर हम इसको इको फ्रेंडली भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इको फ्रेंडली बोलेंगे। तो इको फ्रेंडली वाला कौन सा बना है? यह है जेवा एयरपोर्ट, जो कि नोएडा में है। ठीक है ना, जिसका उद्घाटन अभी श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आगे देख लेते हैं हम। गंगा एक्सप्रेसवे फेज 1 की कुल लंबाई कितनी है? तो यह आप पहले से जानते होंगे, बड़ा फेमस क्वेश्चन रहा है। यह 594 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरता है। तो क्वेश्चन पहले भी आया है कि गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? यह 594 किलोमीटर है। यह कितने जिलों से होकर गुजरता है? यह 12 जिलों से होकर गुजरता है। आगे जान लेते हैं। भारत का पहला समर्पित गिलास म्यूजियम कहाँ बन रहा है? कौन सा म्यूजियम? गिलास म्यूजियम कहाँ बन रहा है? तो यह फिरोजाबाद में बन रहा है। आपको ध्यान से चलना है। गिलास यानी कि सिरेमिक संबंधित है, तो यह फिरोजाबाद में है। NHAI ने 15 किलोमीटर लंबी दक्षिण पूर्व बाईपास को कहाँ मंजूरी दी है? यह आजमगढ़ में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 20 जान लेते हैं। 6969 करोड़ की लागत वाला नया 4 लेन हाईवे कितने जिलों को जोड़ेगा? ये ध्यान कर चलना है। यह बाराबंकी और बहराइच को जोड़ेगा। यह बड़ा फेमस रहा था। क्वेश्चन नंबर 21 जान लेते हैं। फरीदाबाद को यूपी के किस स्थान से जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड परियोजना मंजूर हुई है? कौन सी योजना? ग्रीनफील्ड परियोजना मंजूर हुई है। कहां पे? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर पर, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि इको फ्रेंडली भी बना है, यानी कि नेट जीरो बनने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि जेवर में है। ठीक है, उसके बाद जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यूपी के सभी गांवों को बस सेवा से जोड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू हुई है? किससे जोड़ने के लिए? बस सेवा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम कि भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री नोएडा में स्थापित की गई है। आगे जान लेते हैं हम। IBM का AI GTech इनोवेशन सेंटर कहाँ खुला है? तो ध्यान में रखकर चलना है। IBM का जो AI GTech सेंटर खुला है वह लखनऊ में खुला है। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय कौन बना है? यह आप न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ते रहते होंगे, पिछले दिनों यह चर्चा में रहा था। तो यह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जो कि मेरठ में है। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दूं कि भारत का पहला AI सक्षम कौन सा? जो AI सक्षम जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, कहां पर बना है? वह मेरठ में बना है। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? उस यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। भारत का पहला पैरों वाला रोबोट जिसका नाम स्कॉर्प रखा गया है,
तो किसने विकसित किया है? तो यह आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। ये ध्यान में रखकर चलना है कि पैरो वाला रोबोट का किसने विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। अगला जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत का पहला एआई क्लिनिक कहां पर है? भारत का पहला एआई क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में है। समझ में आई है आपको? ग्रेटर नोएडा में। उसके बाद देख लेते हैं एआई आधारित सड़क सुरक्षा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो सड़क सुरक्षा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वो अपना उत्तर प्रदेश बना है। सड़क सुरक्षा के लिए पहला राज्य अपना उत्तर प्रदेश बना है। आगे जान लेते हैं हम कि एआई के जरिए सुनवाई करने वाला यूपी का पहला जिला कौन बना है? यह देख कर चलना है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा जिला बना है? संभल बना है। किस लिए फेमस है? एआई के जरिए सुनवाई करने वाला। तो एआई के जरिए सुनवाई करने वाला जिला कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश का संभल जिला है। आगे देख लेते हैं उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कौन सा? सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? यह गौतम बुद्ध नगर में हुआ है, वो जो एचसीएल और फॉक्सकॉन की सहायता से हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं कि 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है? यह प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च हुआ है। इसको ध्यान में रखकर चलना है कि प्रोजेक्ट गंगा जो कि एक प्रोजेक्ट है, यह है गंगा से रिलेटेड नहीं है। ध्यान देकर चलना है, यह हाई स्पीड इंटरनेट के लिए दिया गया है, ठीक है ना। तो 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है? तो वह हुआ है प्रोजेक्ट गंगा। इसका संबंध गंगा से नहीं बल्कि हाई स्पीड इंटरनेट से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? यह आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? साथी ऐप। किससे संबंधित है? यह प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है। किस आईआईटी ने तैयार किया है? यह आईआईटी कानपुर ने तैयार किया है। अगला देख लेते हैं यूपी के 17 लाख कर्मचारियों को एआई कोर्स के लिए किस मिशन के तहत अनिवार्य किया गया है? तो मिशन कर्मयोगी कौन सा है? वह मिशन कर्मयोगी है, जिसमें जो कि एक एआई कोर्स है, जिसमें बहुत तरीके के छोटे छोटे कुछ जानकारियाँ दी गई हैं जो कि सभी कर्मचारियों को इंटरनेट से जुड़ी हुई जानकारियाँ जो कि एआई के थ्रू है वह होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के 17 लाख कर्मचारियों ने इस कोर्स को किया है। यह हमारे रेलवे में भी सभी कर्मचारियों को करना अनिवार्य किया गया है। मैंने खुद किया है इसको, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखकर चलना है कि चाहे वो रेलवे हो या अदर कोई भी हो, उसके लिए एक मिशन कर्मयोगी नाम का कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें बहुत सारी विकसित भारत या फिर एआई से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हैं, जिसका सभी कर्मचारियों को ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए यह एक मिशन कर्मयोगी पोर्टल तैयार किया गया है, जो सभी सरकारी कर्मचारियों को करना अनिवार्य है। तो उत्तर प्रदेश के 17 लाख कर्मचारियों ने यह कर लिया है। तो इसका नाम क्या है? फिर से बता दूं, इसका नाम मिशन कर्मयोगी है, जो कि सभी कर्मचारियों को करना अनिवार्य है। तो यूपी के 17 लाख कर्मचारियों ने इसको किया है। इसके अंदर एआई महत्वपूर्ण है, समझिए ना। मिशन कर्मयोगी के अंदर एआई सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम अपराधियों की डिजिटल निगरानी के लिए यूपी पुलिस ने कौन सा एआई ऐप लॉन्च किया है? तो यूपी पुलिस ने जो एआई ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है यक्स ऐप। किससे संबंधित है? यह अपराधियों की डिजिटल निगरानी करने से संबंधित है। आगे देख लेते हैं हम कि यूपी गौरव सम्मान 2025-26 से कितनी विभूतियों को सम्मानित किया गया है? तो इसमें 5 लोग हैं, जिसमें मुख्यतः शुभांशु शुक्ला जो कि एसडीओम से गए थे अंतरिक्ष में, और अलक पांडे हैं, ठीक है ना, समझे। तो उसमें मुख्य कौन है? शुभांशु शुक्ला और अलक पांडे जी हैं। अगर क्वेश्चन देख लेते हैं लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। कौन सा? लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, जिसकी पहले राशि 3.11 लाख थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यह बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 10 लाख रुपए बढ़ाकर किसकी राशि की गई है? तो लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की राशि अब 10 लाख बढ़ाकर कर दी गई है। उसके बाद देख लेते हैं कि 39 उत्कृष्ट कारीगरों को कौन सा राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है? तो संत कबीर राज्य पुरस्कार मिला है 39 उत्कृष्ट कारीगरों को। कला क्षेत्र के 2026 में यूपी में पद्म विभूषण किसको मिला है? तो कला क्षेत्र में वो एन राजन को। ये देख कर चलना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि किसी न किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि एन राजन किससे संबंधित है? तो यह वायलिन वादक है। ये पूछा जा सकता है इनको कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण बन जाता है। जीते जी इलाहाबाद, कौन सी? जीते जी इलाहाबाद पुस्तक के लिए
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो ये जानना है, यह ममता कालिया को दिया गया है, यह यूपी से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ममता कालिया को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, क्वेश्चन एक जो बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ममता कालिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो यह जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जीते जी इलाहाबाद किसकी पुस्तक है जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 मिला? तो है ममता कालिया की। तो हमें सभी तरीके से तैयार होकर चलना है ताकि एग्जाम में जाने के बाद हमसे क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किस क्रिकेटर को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी यानी RSO नियुक्त किया गया है? तो वह है रिंकू सिंह। तो रिंकू सिंह को क्या किया गया है? RSO नियुक्त किया गया है, यानी कि क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में यूपी ने 64 पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो यूपी ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में तीसरा स्थान किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में यूपी की पुरुष टीम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो राष्ट्रीय खेल में कबड्डी में क्या कौन सा पदक जीता है? हमने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपी में अब कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो गए हैं? तो यूपी में अब 4 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो गए हैं। पहला कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ठीक है, हमें याद रख चलना है। आगे देख लेते हैं। पैरा एथलेटिक्स में यूपी से पद्म श्री, कौन सा? पद्म श्री। पहले पद्म विभूषण आया था जिसमें M राजन थे जो कि वायलिन वादक थे। ध्यान कर चलना है, पद्म विभूषण नहीं, पद्म श्री 2026 है। और यह पैरा एथलेटिक्स को मिला है जो कि यूपी के रहने के वाले हैं, जिनका नाम है प्रवीण कुमार, और ये ग्रेटर नोएडा शहर से जाने वाले हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि पैरा एथलेटिक्स यूपी से पद्म श्री 2026 किसको मिला है? तो वह प्रवीण कुमार को मिला है। वह किस जिले से संबंधित है? वह नोएडा से संबंधित है। समझ में आई बात? इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? इनको पद्म श्री पुरस्कार मिला है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखकर चलना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय तो कहाँ पर बना है? मथुरा में। याद कर चलना है कि गाय किसको पसंद थी? श्री कृष्ण को पसंद थी। और श्री कृष्ण कहाँ से थे? वो मथुरा से थे। तो याद रखना चलना है गो संस्कृति संग्रहालय मथुरा से है। क्वेश्चन नंबर 47। दुनिया का पहला रामायण मोम संग्रहालय कहाँ पर बना है? तो यह अयोध्या में बना है। क्वेश्चन नंबर 48। काशी विश्वनाथ धाम में कौन सी विशेष घड़ी स्थापित की गई है? तो विक्रमादित्य नाम की वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की है? काशी विश्वनाथ धाम में यह घड़ी स्थापित की गई है जिसका नाम है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। अगला दे देते हैं। किन 2 उत्पादों को हाल ही में GI टैग मिला है? यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिला है, इसलिए इस पर फोकस करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि कौन से 2 उत्पाद हैं जिनको GI टैग मिला है? तो एक तो है जरी पोशाक जो कि मथुरा का है, और दूसरा है बिगुल जो कि मेरठ का है। आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो कौन कौन सा? जरी पोशाक और बिगुल जो कि मथुरा और मेरठ के हैं, इनको GI टैग मिला है। ये हमको ध्यान में रखकर चलना है क्योंकि यह किसी न किसी क्वेश्चन में जरूर देखने को मिल सकता है। आगे देख लेते हैं। एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP के बाद यूपी ने कौन सी नई योजना शुरू की है? तो एक जिला एक कुजीन, कुजीन का मतलब होता है व्यंजन यानी कि खाने से संबंधित। तो आपको ध्यान कर चलना है कि व्यंजन यानी कि खाने से संबंधित योजना का नाम क्या है? एक जिला एक कुजीन, ODOC को बोला जाता है। यह ODOP की ही तरह है। तो यूपी ने यह भी शुरुआत की है इसकी। क्या नाम है इसका? ODOC का मतलब यहाँ पे कुजीन है, यानी कि कुजीन को बोलते हैं खाने वाला, व्यंजन संबंधित। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। अयोध्या के दीपोत्सव 2025 में कितने लाख दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया है? तो अभी रिकॉर्ड बना है अयोध्या में दीप जलाने का। वो क्या है? 26.27 लाख दीपक एक साथ जलाए गए हैं, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। हमको याद रखकर चलना है। यह अयोध्या दीपोत्सव में बना है। क्वेश्चन नंबर 52 जान लेते हैं। 13 दिवसीय भारत नेपाल मैत्री महोत्सव यूपी के कितने जिलों में आयोजित किया गया है? तो यह यूपी के 8 जिलों में आयोजित किया गया है भारत नेपाल मैत्री महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 53। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनाया जाएगा? तो स्थायी कलाग्राम प्रयागराज में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। किस ऐतिहासिक किले के पहाड़ी क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल में शामिल किया गया है? राष्ट्रीय भू विरासत स्थल में किसको शामिल किया गया है? वो कालिंजर का किला है जो कि बांदा जिले में पड़ता है। हमको याद कर चलना है। ठीक है। यूपी का 76वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो कल्याण सिंह नगर को, जो कि अलीगढ़ के पास है। ठीक है ना, उसको 76वां जिला घोषित किया गया है। राजभवन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नया नाम जन भवन रखा गया है। देखकर चलना है। आप में कौन बताएगा कि PM भवन का नाम क्या रखा गया है? ठीक है। आगे देख लेते हैं।
कि 300 करोड़ की लागत से ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण की एक इकाई का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 300 करोड़ की लागत से कौन सी मिसाइल का? ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक इकाई बनाई गई है। तो उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? उसका उद्घाटन अपने लखनऊ में किया गया है, याद रखकर चलना है। आगे देख लेते हैं कि देश का 7वां राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी हब बनाया जाएगा कहाँ पर? वो अयोध्या में बनाया जाएगा एनएसजी हब। क्वेश्चन नंबर 59, यूपी पुलिस ने बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो वो की है सवेरा योजना। ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है ना। कौन सी योजना है यूपी पुलिस ने जो शुरू की है बुजुर्गों के लिए? वो की है सवेरा योजना, ध्यान रखकर चलना है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60, यूपी पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये अपने अग्निवीर भाइयों के लिए कितने की है? 20% आरक्षण अब यूपी पुलिस अग्निवीरों को देगी, ठीक है ना। देश का पहला मानव रहित विमान और ड्रोन रनवे कहाँ पर बनेगा? तो यह मेरठ में बनेगा, ठीक है ना। देश का पहला मानव रहित भी है और विमान और ड्रोन का रनवे है, तो कहाँ पर बनेगा? वो मेरठ में बनेगा, या ध्यान में रखकर चलना है। क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में बात कर लेते हैं। एरोनॉटिक्स और रक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा? तो यह कानपुर पर बनाया जाएगा राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है ना। उसके बाद जान लेते हैं आगे कि यूपी के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड किसने बनाया है? क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? यूपी के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये अपने योगी आदित्यनाथ जो कि वर्तमान सीएम है, इन्होंने बनाया है और यह 8 साल 132 दिन तक कार्य कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 64 जान लेते हैं कि शाह ने मात्र 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। तो यह वाराणसी में है। अभी हमने देखा था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था दीपों का, वो बनाया था अयोध्या में, लेकिन वो 1 घंटे का नहीं, ये 1 घंटे के लिए है, ठीक है ना। 2,51,446 पौधे लगाए गए हैं। कितने घंटे में? 1 घंटे में। किस शहर में लगाए गए हैं? तो यह वाराणसी में लगाए गए हैं, हमको याद रखकर चलना है। यूपी के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह शशि प्रकाश गोयल जी को नियुक्त किया गया है मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, व्यापार सुधारों यानी डी रेगुलेशन 1.10 में यूपी का कौन सा स्थान है? तो है व्यापार सुधार में प्रथम स्थान है, हमें याद करके चलना है। 110 फीट ऊंची निगरानी केंद्र यानी कि अटल टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश के अमरोहा में स्थापित किया, ध्यान कर चलना है। यह अटल टावर, और मैंने ऊपर आपको बताया था कौन सा टावर? एक टावर बताया था जो कि बरेली में है, मीडिया टावर। कौन सा था वो था मीडिया टावर, हमको ध्यान कर चलना है। कौन सा टावर था वो था मीडिया टावर जो कि बरेली में था। ये कौन सा है? अटल टावर जो कि अमरोहा में है। हमको कन्फ्यूजन नहीं होना है, साथ साथ क्लियर करते चलेंगे तो ही हम सब के लिए सही है, ताकि एग्जाम में गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर 68 जान लेते हैं। राज्य की पहली अत्याधुनिक प्रोटोन बीम थेरेपी मशीन, कौन सी मशीन? प्रोटोन बीम थेरेपी मशीन कहाँ स्थापित की गई है? तो कल्याण सिंह कैंसर संस्थान पड़ता है जो कि लखनऊ में है। क्वेश्चन 69 जान लेते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। किसमें पहला बना है? आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, राज्य सरकार ने टीकाकरण कवरेज निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? राइज ऐप लॉन्च किया है। हार्ट वाल प्रत्यारोपण वाला पहला सरकारी संस्थान कौन बना है? यह एलपीएस कार्डियोलॉजी कानपुर का बना है। अगला जान लेते हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? यह गोरखपुर में किया गया है। 73 क्वेश्चन जान लेते हैं। सभी शिक्षकों के लिए कौन सी चिकित्सा योजना घोषित की गई है? तो शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना घोषित की गई है। क्वेश्चन 74, दृष्टिबाधितों के लिए देश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी, कौन सी लाइब्रेरी? ब्रेल लाइब्रेरी जो कि दृष्टिबाधितों के लिए है, वह लखनऊ में खोली गई है। 75 के जान लेते हैं। किस विद्यालय में पीएम श्री माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन किया गया है? पीएम श्री माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन पीएम श्री नवोदय विद्यालय जो कि गौतम बुद्ध नगर में है, वहाँ पर किया गया है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे कि ऐप्स और पोर्टल जैसे साथी हो या यक्स हो राइस की एक अलग लिस्ट दिमाग में रखिए ताकि मैचिंग करने वाले सवाल 100% हो सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर सही बताया गया है कि साथी ऐप हो जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, यक्स ऐप हो जो कि निगरानी के लिए है, अपराधियों के लिए, राइस ऐप है। इन सभी को अलग से हम एक लिस्ट में बनाकर रखेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद करना है, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में आलू केंद्र स्थापित किया गया है जो कि दक्षिण एशिया क्षेत्र का पहला है। 2850 करोड़ की लागत से भारत का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र कहाँ पर बना रहा है? तो यह लखीमपुर खीरी में बन रहा है।
अगला देख लेते हैं, भारत का पहला किसान कार्बन क्रेडिट मॉडल किसने शुरू किया? यह IIT रुड़की ने शुरू किया, जो कि यूपी सरकार के साथ मिलकर कर रहा है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो आप सब जानते हैं कि दुग्ध उत्पादन हो या आलू उत्पादन हो या गेहूं उत्पादन हो, सभी में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत यूपी सरकार ने किसके साथ सुधार लिंक समझौता? समझौता आप जानते हैं यूपीएससी में बार बार पूछा जाता है। पिछले कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लोगे आप, तो आप जानोगे कि समझौते से हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना। तो जल जीवन मिशन के तहत यूपी सरकार ने सुधार लिंक समझौता भारत सरकार के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 81 भारत की पहली बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी कहाँ बनी है? तो ग्रेड लिथियम रिफाइनरी ग्रेटर नोएडा में बनी है। क्वेश्चन 82 देख लेते हैं, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो घाटमपुर आप जानते हैं कानपुर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 83 दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन घोषित हुआ है? तो है लोनी गाजियाबाद में हुआ है। ठीक है। निवेशकों के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है? तो है निवेश मित्र 3.0। ये याद कर चलना है, क्योंकि यह क्वेश्चन पहले भी मिला है कि निवेशकों के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, तो उसका नाम है निवेश मित्र। ठीक है। आगे चल देख लेते हैं हम इसको। शून्य गरीबी योजना का नया नाम क्या रखा गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम है भीमराव अम्बेडकर। कौन सी योजना का नाम बदला है? शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर योजना रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 86 यूपी का 2026-27 का बजट कितने करोड़ का है? तो यह 9,16,966 करोड़ का है, जिसमें 12.9 की वृद्धि की गई है। संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण कब से अनिवार्य कर दिया गया है? 1 फरवरी से किया गया है। स्वच्छ वायु परियोजना के लिए किस संस्था ने यूपी को 30 करोड़ करने दिया है? स्वच्छ वायु के लिए विश्व बैंक ने दिया है। SC/ST एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच से वंचित करने वाले सर्वाधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? यह उत्तर प्रदेश में किए गए हैं, याद रखकर चलना है। स्वास्थ्य AI के लिए फेडरेट इंटेलिजेंस हॉकथॉन किसने आयोजित किया? यह NHA और IIT कानपुर ने किया है। अगर देते हैं, भारतीय सेना के मध्य कमान ने पहला रणनीति संचार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? रणनीति संचार सम्मेलन यह लखनऊ में किया है, जो कि भारतीय सेना के मध्य में है। भारतीय सेना का प्रमुख सैन्य अभ्यास अमोघ ज्वाला है, यह कहाँ पर हुआ? यह बबीना फील्ड फायरिंग रेंज है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 93 ब्रिटेन में उच्च शिक्षा हेतु कौन सी स्कॉलरशिप शुरू की गई है? अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग स्कॉलरशिप। यह ध्यान में रखकर चलना है कि ब्रिटेन में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक स्कॉलरशिप शुरू की गई है, जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग स्कॉलरशिप। अगला देख लेते हैं, चौधरी चरण सिंह विवी ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में मलिनी अवस्थी और शैलेन जायसवाल को नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो है कि एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है, जो कि फिक्की के द्वारा किया गया है। 96 क्वेश्चन, यूपी विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सतीश मान है, इसके बारे में आप सब जानते ही हैं। आगे देख लेते हैं हम कि राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने अपना 18वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया? तो ग्रेटर नोएडा में बनाया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने अपना 18वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? ग्रेटर नोएडा बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9347 करोड़ से नया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना है? ये गोरखपुर में बना है। आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश के पास 5 स्टेडियम हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 99 इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन 2025-26 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 भारत नेपाल मैत्री महोत्सव की शुरुआत किस जिले से हुई? ध्यान रखकर चलना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत नेपाल के बीच मैत्री महोत्सव की शुरुआत कुशीनगर से की गई है। ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखकर चलना है कि 2024-25 के लिए कुल कितने खिलाड़ियों को राज्य के सर्वोच्च खेल सम्मान मिले हैं? तो 9 खिलाड़ियों को सर्वोच्च खेल सम्मान मिले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। ठीक है। तो मैं आपसे बता दूं, जो हमने अभी वीडियो में क्वेश्चन पढ़े हैं 100 क्वेश्चन, ये पूरे 6 महीने के निचोड़ है। आशा है कि इनसे आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम अभी जल्दी ही आने वाला है, आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो रहे होंगे, लगातार आप पढ़ रहे होंगे, पूरी मेहनत चल रही होगी, और आशा करता हूँ कि आपको इसका फल भी मिलेगा। तो आप में से हम किसी के पास भी अनंत समय नहीं है, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए। जो आसपास से ताने बाने या कुछ और अन्य हमें अवरोध मिलते हैं, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए भाई। हमें लगातार अगर हम लगे रहे तो हमें PDF में अपना नाम देखने को जरूर मिलेगा। धन्यवाद।